नावेशी को राघवेंद्र सिंह ने कहा कि हमने शौचालय बनवाए, सड़क बनवाई और क्या क्या हुआ, वो तो है ही। कुछ चीजें और भी हुई जिनका भी बड़ा व्यापक असर है। अयोध्या में मंदिर नहीं बन सकता कभी, मंदिर बन गया, पूजा हो रही है। क्या गाजे बाजे से बन गया? क्या छाती चौड़ी करके बन गया? ठीक। फिर क्या कोई माई का लाल 370 नहीं हटा सकता? खून की नदियां बह जाएंगी, खूनो खून हो जाएगा हिंदुस्तान। क्या किसी की चाय नहीं छलकी, कश्मीर में अमन का झंडा लहरा रहा है। क्या फिर कहा कहते चलो सीए नहीं लाके दिखा सकते हो, सीए लाके दिखाओगे देश में कोहराम मच जाएगा। सीए का नोटिफिकेशन हो गया, 39 पन्नों का नोटिफिकेशन आ गया, काम शुरू। और परसों सीए का नोटिफिकेशन आया। आज उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया राष्ट्रपति की मंजूरी आने के बाद। क्या यह भी एक वास्तविकता है ना राजनीति की, नावेद जी? और इन घटनाओं का भी राजनीति पर असर पड़ता है कि कौन इनके खिलाफ खड़ा रहा, कौन इनके पक्ष में खड़ा रहा। नावेद जी को जी, भाजपा ने जो वादे किए थे, खास तौर से इस किस्म के वादे, चाहे इसमें सीए हो या इस तरह के और चीजें, पूरे किए, इस बात में कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ उतरेगी, क्योंकि उसने कई वादे निभाए हैं और उसने किसी ना किसी तरह से वो जटिल काम किए हैं, जो ये बात आपकी सही है, जो करना बहुत मुश्किल थे। और भाजपा इस लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती से उतर रही है। उसके बाद भी जो विषय है कि बसपा जैसे राजनीतिक दल उसकी मदद करके उत्तर प्रदेश में 80 में 80 पूरे करने का लक्ष्य पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा की आपने उपलब्धियां बनाई, मैं इस बात से सहमत हूं। कई ऐसी उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से वोटर उससे प्रभावित है और बड़ी जीत हो सकती है, ये सच है। लेकिन उसके बाद भी बसपा जैसे दल उसकी मदद के लिए किस तरीके से चुनाव में उतरने जा रहे हैं, ये अपना अलग सवाल है। लेकिन मेरा अपना एक जमीनी तजुर्बा इससे थोड़ा सा अलग ये है कि आज की तारीख में बसपा 80 सीटों पर मुसलमान कैंडिडेट खड़े कर दे, बड़े मजबूत कैंडिडेट मुसलमान कर दे, यहां तक कि किसी सीट पर इमाम बुखारी को भी खड़ा कर दे, तो मेरा जमीनी तजुर्बा यह है कि इमाम बुखारी को भी बसपा के टिकट पर 2000 भी मुसलमान वोट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बहन जी इस मामले में इस तौर पे एक्सपोज हो चुकी है कि वो भाजपा के लिए काम कर रही है और भाजपा को हराने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। ये आम जनमानस में, माइनॉरिटी में, अकलियत में, जहनों में बात बिल्कुल आ गई है। इसलिए बसपा नुकसान करेगी लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। मुसलमानों का 5% वोट बिखरेगा लेकिन ज्यादा नहीं बिखरेगा। मुझे लगता है एक बात बस मैं 10 सेकंड में कह दूं, एक हमारे मित्र जाटो समाज से हैं और बसपा की प्रशंसा के मायावती जी को बहुत मानते हैं। उन्होंने एक बात कही और मेरे बात समझ में भी आई। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन को यह पता है कि भाजपा से लड़ना बहुत मुश्किल है, सबको पता है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि हमारे पास कोई मजबूत प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है, ये बात भी सही है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बसपा अगर अलग लड़ती है तो हमारी नाश हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, हम लड़ नहीं पाएंगे, ये बात भी सबको पता है, सपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है। इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बहन जी ने अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं के जरिए यह कहलवाया पब्लिक डोमेन पे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। और इंडिया गठबंधन को यह भी पता है कि बहन जी को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाता तो जो दलित वोट भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा हुआ है, वो विश्वास से जुड़ा हुआ है, वो वापस आ जाता और कहीं ना कहीं भाजपा से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन एक बड़ी ताकत बन जाता। बड़ा प्रश्न इस बात का है कि वो इंडिया गठबंधन का नुकसान और भाजपा का नुकसान कर रही है, भाजपा का फायदा कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस केमिस्ट्री को समझते हुए उनके कहने के बावजूद भी उनको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया। ठीक है, ठीक। नावेद भाई ने जो बातें कही उसमें दो बातें मुझे लगता है उन पर टिप्पणी बहुत जरूरी है। कल तक कांग्रेस मायावती के साथ बातचीत में रही कि मान जाओ आप, क्या इसलिए यहां बैठ के किसी भी चीज का हम खंडन मनन कर सकते हैं। अब यहां नाम लेना ठीक नहीं होगा कि किस स्तर के लोग उसमें थे, लेकिन मेरी बात की पुष्टि उससे हो जाएगी। अविनाश पांडे ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम मायावती जी के संपर्क में हैं लगातार, ठीक। तो चिरौरी इधर से थी, थोड़ा इस बात ठीक, लेकिन चिरौरी कांग्रेस की ओर से थी। मैं जानबूझ के चिरौरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं।
ज्यादा कुरे देंगे मैं नाम ले दूंगा तो फिर विश्वास भंग होगा मेरा। लेकिन चिरौरी थी। दूसरी बात जो नावेद भाई ने कही, मैं उससे सहमत नहीं भाई कि 2000 वोट नहीं मिल सकता, बुखारी को खड़ा कर दो बसपा पे। नहीं, मायावती पहली बार बीजेपी के साथ जब चुनाव मैंने उसमें सरकार में रही, कई बार रही ना। गुजरात गई थी कैंपेन करने, ध्यान से सुनना नावेशी को, गई थी तब मुसलमान नींद की गोली खाया था नहीं ना, उसको पता था कि नरेंद्र मोदी को कैंपेन करने गई मायावती। उन सब के बाद भी मायावती जी ने जब जब कैंडिडेट उतारे तब तब उन्होंने धर्मेंद्र यादव जैसों को हरा दिया। क्या तब मुसलमान कहां गया? अब आप कह रहे हो 2000 वोट नहीं मिलेगा, इसके बाद फर्क हो जाएगी इस चुनाव में। खैर, लेकिन 2014 में क्या हुआ था? तब तक तो मायावती जी भाजपा के साथ जितने रिश्ते रखने थे सब रख चुकी थी नावेशी को। फिर सपा क्यों नहीं जीत गई सीटें? कुछ तो कारण रहा होगा ना। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों का एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सपा क्यों हारी थी।